जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारी नानी और दादी या हमारी मम्मी हमें रात को सोने से पहले एक स्टोरी ज़रूर सुनाया करती थी। अब वो स्टोरी मोटिवेशनल भी हो सकती थी, ज़्यादातर धार्मिक हुआ करती थी या मॉरल स्टोरीज हुआ करती थी। तो आजकल शायद पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है तो वो नहीं सुनाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने सोचा मैं भी आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ। तो नमस्कार, मैं स्नेहा खन्ना आप सभी का स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका जो टाइटल है वो ये है कि पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग, है ना। हम छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं और अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज इस स्टोरी से पता चलेगा। एक राजा था, राजा ए। ठीक है, मैंने राजा ए और बी नाम दिया है, ठीक है। एक राजा था, राजा ए। उसका बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ा साम्राज्य था। वहाँ पर सभी लोग बहुत प्यार, बहुत ही घुल मिल कर रहना, प्यार से रहना, खुशी से रहना, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ काइंडनेस बिहेवियर के साथ रहना। और जो राजा था वो खुद में ही बहुत ज़्यादा दयालु था, है ना। हम ऐसे पढ़ते थे ना बचपन में हिंदी स्टोरीज, एक राजा था वो बड़ा दयालु था, तो कुछ यही समझ लीजिए। वो बहुत दयालु था, काइंड हार्टेड था और अपने ही साम्राज्य के लोगों को बहुत मोटिवेट करता था, एजुकेट करता था। अपने पूरे साम्राज्य को अपने परिवार के फैमिली मेम्बर्स की तरह ट्रीट करता था। तो आसपास की स्टेट्स में ये खबर पहुंच गई कि जो राजा ए है वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतना अच्छा है कि सारा साम्राज्य उसकी मतलब गुणगान गाता है, अप्रिशिएट करता है। तो ऐसा क्या है? तो एक साथ पास के ही स्टेट का राजा, राजा बी, किंग बी आया उनके साम्राज्य में कि मैं देखना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ कुछ दिन इनके साथ और देखूंगा ऐसा क्या ये करते हैं जो इनके साम्राज्य में इतना सुख सुकून और शांति है। क्योंकि सबको सुख सुकून और शांति की तलाश है और किसी और के पास होती है तो हम भाग भाग के जाते हैं देखने। तो किंग बी जो है किंग ए के साम्राज्य में आया और उसने देखा, उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया गया। किंग ए ने उनको बहुत गिफ्ट्स वगैरह दिए, बहुत अच्छे से उनका आदर सम्मान किया और जब वो डिनर पर बैठे तो खाना उनके आगे लगाया गया। अब राजा जो बी था, जो आया है गेस्ट बन के, उनको सूप सर्व हुआ। जब सूप सर्व हुआ तो सूप में मक्खी गिरी हुई थी। तो राजा बी ने नोटिस किया कि उनके सूप में तो मक्खी गिर गई है और राजा ए ने देख भी लिया है, लेकिन वो तो कुछ कह ही नहीं रहे। और जो लोग सर्व कर रहे हैं उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उन्होंने देखा और उन्होंने बाउल को रिप्लेस कर दिया कि इसमें मक्खी गिर गई है और अब नया सूप का बाउल दे दिया। तो राजा भी भड़क गया, बहुत गुस्सा हुआ। उसको ये लगा कि मेरी इंसल्ट हुई है। उसने राजा ए को बोला, आपने मेरी इंसल्ट की है, मुझे गंदा खाना सर्व किया है और आपने अपने जो वर्कर्स हैं उनको कुछ बोला भी नहीं कि मक्खी वाला खाना, मक्खी वाला सूप उन्होंने मुझे सर्व किया और मैं तो बाहर जाके बताऊंगा कि आपका साम्राज्य कैसा है, आप कैसे हो। आपने कुछ नहीं बोला और आप हंस रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो मेरे ऊपर और आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, सब झूठ है, आप तो इस तरह के हो ही नहीं जिस तरीके से मैंने सुना था। तो जो किंग ए था उसने कहा, आप शांति पूर्वक मेरी बात सुने, लेकिन वो राजा बी जो था सुन ही नहीं रहा था, बोलता जा रहा था। तो राजा ए ने उनको समझाने की कोशिश की और बोला कि अगर आप ठंडे दिमाग से सोचें तो उस सूप में एक मक्खी गिरी है, राइट। मक्खी गिरी ना तो मेरी गलती ना सर्व करने वाले की गलती। अब रास्ते में अगर मक्खी गिर गई तो उसमें किसकी गलती? ना ही मक्खी की गलती, मक्खी तो बेचारी मर गई, उसका तो जीवन ही खत्म हो गया, उसकी तो लाइफ ही खत्म हो गई। तो मैं इस बात पर किसको डांटूं और इसमें मेरी क्या गलती? और अगर मैं वर्कर को डांट भी दूं तो क्या वो मक्खी बाहर आ जाएगी उस सूप में से और आप पी लोगे वो सूप? तो राजा भी और भड़क गया, नहीं आप तो मतलब अपने वर्कर्स की साइड ले रहे हो और आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो और मेरे को आपने क्या समझा हुआ है, मतलब उल्टा सीधा बोलने लग गया। तो राजा ए कुछ देर तक चुप रहा और उन्होंने फिर अपनी स्टेटमेंट दोहराई कि इसमें किसकी गलती, आप बताइए। राजा ए ने ये समझाने की कोशिश की कि गलती किसी की भी नहीं थी, वो मक्खी गलती से सूप में गिर गई थी और वो अगर सूप में से मैं मक्खी निकाल देता आप तब भी वो सूप नहीं पीते, आपको रिप्लेस करके इसलिए दिलवाया है। ये एक छोटी सी बात है। अगर आप इस छोटी सी बात पर आपका टेम्पर इतना हाई हो गया, आप फ्रस्ट्रेट हो गए, गुस्से में आ गए, चिड़चिड़े हो गए, लड़ने लग गए हो आप,
तो आप छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तो किसी बड़ी बात पर तो आप कैसे ही रिएक्ट करोगे। तो राजा भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ये बात समझ गया कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। तो लाइफ भी हमें यही दिखाती है, ऐसे ऐसे छोटे 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 ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है हमारी लाइफ में और हम ओवर रिएक्ट कर देते हैं। हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मेरे साथ तो होता ही ऐसा है। हम ऐसे बोलते हैं ना, और हम और अट्रैक्ट करते हैं ऐसा। हम ओवर रिएक्ट करते हैं हर चीज़ पर, हर बात पर, हर शख्स पर, हर सिचुएशन पर, हर ट्रॉमा पर हम ओवर रिएक्ट करते हैं। और हर बार बहुत से लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। यू आर सेइंग दिस स्टेटमेंट टू योर सेल्फ कि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरी लाइफ ऐसी है, तो आपकी लाइफ ऐसी रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। अपनी स्टेटमेंट्स को हमें बदलना होगा, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना होगा, बड़े बड़ी बातों को, बड़े बड़े ब्लास्ट को छोटा समझ करना, उसको डाइजेस्ट करना होगा। जितना हम पेशेंस के साथ रहेंगे, जितना हम छोटे 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 ऑब्स्टिकल्स को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो बड़ी चीज़ें भी हमें छोटी लगने लगेंगी। और हमारा मकसद ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही है, किसी एक जगह पर स्टक होकर रह जाना नहीं है। तो इस स्टोरी से मुझे बस आपको यही समझाना था कि रिएक्ट नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों और हरकतों पे जो लोग करते हैं ना, हमें उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है। हम जितना कम रिएक्ट करेंगे, हम उतना सुकून में रहेंगे। लाइट चली गई, ओवर रिएक्ट कर दिया, किसी ने गाली दे दी, ओवर रिएक्ट कर दिया, किसी ने रिश्ता ख़त्म कर दिया, ओवर रिएक्ट कर दिया, फाइनेंशियल क्रंच आ गया, ओवर रिएक्ट कर दिया। ये सब हमें आज नहीं तो कल डाइजेस्ट करने ही पड़ेंगे ना। उसी क्षण अगर हम डाइजेस्ट कर लें ये सोच के कि जो हो गया सो हो गया, जो हो गया वो बदला नहीं जा सकता। वट एवर हैज़ बीन डन कैन नॉट बी अनडन। बस जैसी कोई सिचुएशन आए ना, ये माइंड में रख लो, तो जो 100% का पारा होगा ना, वो 10 पारा 15% 20% रह जाएगा और ख़ुद को संभाल लोगे। क्योंकि लैपटॉप में अनडू का बटन होता है, लाइफ में नहीं होता। लाइफ में अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई लॉस हो गया तो हो गया, वो अनडू नहीं हो सकता। तो अपने आप को हमें ओवर रिएक्टिंग से बचाना है और पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग को समझना है। किसी भी बात पर रिएक्ट ही करना छोड़ दो। बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बच्चे हैं, हम भी तो यही करते थे बचपन में, चिल्लाने दो, शोर मचाने दो। आप रिएक्ट नहीं करोगे, आपको तकलीफ ही नहीं होगी। फिर हम क्या बोलते हैं, हमें बच्चों ने परेशान किया। नहीं, वो तो खेल रहे हैं उन्होंने हमें कहाँ परेशान किया। हम चिल्लाते हैं उनके ऊपर, है ना। हस्बैंड लेट आते हैं, वो तो रोज़ ही लेट आते हैं, उनको हैबिट ही है लेट निकलने की। हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं, हम क्यों ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब वो लेट आके खुश हैं तो हम लेट उनको खाना सर्व कर देंगे। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, और भी हज़ारों ऐसी बातें होती हैं जो लाइफ में हमें अवॉइड करनी है और पेशेंस के साथ आगे चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। तो बहुत ही जल्द नए एक टॉपिक के साथ मैं आपके पास आने वाली हूँ, नई वीडियो में। वेडनेसडे मेरी वीडियोज़ रिलीज़ होती हैं, ज़रूर देखिए, शेयर करिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग के नाम से मेरा चैनल आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो के लिंक को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।